अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। हम सिम्बियोसिस रिलेशनशिप पढ़ रहे थे जिनमें जो दो ऑर्गेनिज्म जानवर कोई भी और मखलूक हो सकती है उनका आपस में रिलेशनशिप हमने पढ़ा। कल हमने सिम्बियोसिस पढ़ा जिसमें एक फायदा हासिल कर रहा है और दूसरा उसे नुकसान दे रहा है। एक अगर उसे क्या कहते हैं रहने को खुराक दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, तो वो उसकी बजाय उसके बदले में उसे नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसकी बात करते हैं। सर में आपके लीव्स पाई जाती हैं, वो एक्ट और एंडो का कॉन्सेप्ट पढ़ाया। कुछ जो है बाहर रहते हैं बॉडी के, कुछ बॉडी के अंदर रहते हैं। तो ये उसके बाद उसके बाकी के दो टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टाइप पैरासाइटिज्म था जिसमें नुकसान पहुंच रहा था, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों पार्टनर हैं एक दूसरे से फायदा हासिल कर रहे हैं, जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से फायदा हासिल कर रहे हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जैसे कि टर्माइट्स, टर्माइट्स क्या है? दीमक। दीमक का काम क्या है? लकड़ी को खा जाना। वो लकड़ी तो खा लेती है लेकिन वो उसे हजम नहीं कर सकती। उसकी बॉडी में एक करैक्टर नहीं होता कि वो लकड़ी को हजम कर सके। तो उसके लिए उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जो स्टमक है, उसका जो इंटेस्टाइन है, उसके अंदर प्रोटोजोन रहता है। प्रोटोजोन क्या है? एक माइक्रोब है। वो उसके दीमक जो क्या कहते हैं टर्माइट्स जो है उसके इंटेस्टाइन में रहता है। वो क्या करता है? वो एक सेलुलोज एंजाइम सेक्रेट करता है। ये एंजाइम हेल्प करता है टर्माइट को लकड़ी हजम करने में। अब उसने उसे क्या किया हुआ? अपने इंटेस्टाइन में रहने को जगह दी हुई है और उसके बदले में इसने उसे आगे से क्या दे रहा है? उसे वो वुड जो है डाइजेस्ट कर करके दे रहा है। तो दोनों ने एक दूसरे को फायदा दिया। वो उसे लकड़ी हजम करके दे रहा है और वो उसे अपने अंदर रहने को उसने खाना भी दिया और उसे शेल्टर भी दिया। ये दोनों ने एक दूसरे से फायदा हासिल किया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जिसे राइजोबियम कहते हैं। राइजोम रूट्स में रहने वाले बैक्टीरिया। तो ये जो है लेग्यूम्स, दालें हैं। लेग्यूम्स किसे कहते हैं? दालें। जितनी भी दालें हैं उन सब की जो, जैसे कि पी और ग्राम, बच्चे, उन सब की रूट्स में ना ये बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया वहां से क्या लेता है? शेल्टर, रहने की जगह, और वहां से फूड ले रहा है पौधे से। जबकि उसके नतीजे वापसी में वो पौधे को क्या कर रहा है? पौधे को नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है। ये देखो, ये रूट्स होती है लेग्यूम्स की, जितनी भी दालें, उसकी रूट्स में ऐसे नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। इन नोड्यूल्स के अंदर क्या रहता है? राइजोबियम रहता है। राइजोबियम क्या करता है? पौधे को जो है, आपको मैंने समझाया, आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन पाई जाती है। पर आपके पौधे को वो नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उसे वो नाइट्रेट चाहिए। अब पौधे में तो ये काबिलियत है ही नहीं कि वो अपनी नाइट्रोजन को नाइट्रेट कर ले। तो ये जो राइजोबियम उसकी जड़ों में रह रहा है, रूट्स में रह रहा है, जिसे वो उसने खाना भी दे रहा है। अब उसकी रूट से ही खाना ले रहा है ना, जगह भी दी है रहने को, बदले में ही उसे वो जो नाइट्रोजन है उससे क्या कर रहा है? चेंज करके नाइट्रेट और अमोनिया की फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। रिटर्न कर रहा है नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में, ताकि पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट को इस्तेमाल करे और बड़ा हो सके, ठीक है। इतनी समझ आई? दोनों ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाया। ब्रूटलिज्म के बाद है कमेंसलिज्म। बेटे इसमें एक जो है एक फायदा हासिल करता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, ठीक है। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक पार्टनर को फायदा हो रहा है जबकि दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। एपीफाइट, एपीफाइट एक छोटा सा पौधा है बेटे जो बड़े सारे दरख्त ग्रो करता है। किसके लिए? स्पेस के लिए। वो जमीन पे ग्रो नहीं कर पाता, वो दरख्त के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। और दरख्त में से, दरख्त का ही पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो जो पानी उसने अपनी रूट से लिया होता है। और दरख्त के मिनरल्स, एटमॉस्फेयर में से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करता है, अपनी फूड तैयार करता है। अब वो जो लार्जर वाला है उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसके ऊपर वो पौधा है उसे कोई नुकसान नहीं दे रहा, बस वो पौधे को रहने को जगह मिल गई है और वो ग्रो कर रहा है। सकर फिश होती है। बच्चे आपने देखा होगा एक बड़ी सारी शार्क के साथ बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां अटैच हुई होती हैं। वो जो मछलियां है ना, वो शार्क के लिए तो एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा आसान है, लेकिन वो जो मछलियां है ना बेटे, छोटे वाली स्मॉल फिश, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। उन्हें रास्ते में कोई
और चीज भी खा सकती है, तो क्या करती है वो सब कर लेती है, अपने आप को बड़ी मछली की बॉडी के साथ चिपका लेती है, अटैच कर लेती है। अब जब वो मछली ट्रेवल करती है, वो एक जगह से दूसरी जाती है, तो वो भी आराम से उसकी सरफेस में अटैच होके वहां से दूसरी जगह चली जाती है। ऐसे वो जो बड़े वाली मछली है उसे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा ना, लेकिन वो जो सकर फिश थी वो उन्हें फायदा पहुंच गया। आज के लिए इतना काफी है, कल हम इकोसिस्टम बैलेंस और ह्यूमन इम्पैक्ट को स्टडी करेंगे। उसमें ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डिफोरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।